डीएनए की नकल के अमल को 3 मराहिल में बयान किया गया है: आगाज़, लंबाई और ख़ात्मा। नकल के होने के लिए सबसे पहले दुगने पेचदार ढांचे को लाजमी तौर पर एक जगह पर खुलना चाहिए ताकि अलाते जरसील को डीएनए की नकल करने की रसाई दी जाए। जब इब्तदाई नकाल खुलते हैं तो डीएनए हेलिकेज बुलबुलों के दोनों मकाम पर मौजूद डीएनए की लड़ियों पर लाद दिए जाते हैं। ये दो नकली कांटे बनाता है जो अमल के साथ साथ एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। डीएनए की आजमाइश एक खामरों की मदद से अमल अंगेज होती है जिसको डीएनए पॉलीमरेज या कसीर तरकिया कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एक नई लड़ी को एक खराश से शुरू नहीं कर सकता, लेकिन वो पहले से मौजूद शुदा डीएनए कसीर तरकिया को खींचकर लंबा कर सकता है। इसके नतीजे में एक प्राइमर तरतीब बनाई जाती है जिसके लिए डीएनए कसीर तरकिया अपनी आजमाइश जारी रख सकता है। प्राइमर से खामरे से बनाए जाते हैं जिनको प्राइमेस कहा जाता है। एक डीएनए पॉलीमरेज एक छोटे से तने को बाद में खींचकर लंबा कर देता है और सिरका व सिकंजा सबसे पहले लादा जाता है। शिकंजा लदने वाला कॉम्प्लेक्स इस शिकंजे को लाता है और एटीपी की पाबंदी शिकंजे के कड़े को खोलती है। वो कड़ा जो टेम्पलेट प्राइमर जोड़ को प्राइमर के 3 प्राइम सिरे से लपेटे हुए था वो डीएनए के 3 प्राइम सिरे पर असर डालेगा। डीएनए एटीपी हाइड्रोलिसिस को कायल करता है और शिकंजा लदने वाला कॉम्प्लेक्स नकली डीएनए पॉलीमरेज से तब्दील करने के लिए डीएनए से अलग हो जाता है और फिर प्राइमर का 3 प्राइम सिरा पॉलीमरेज के साथ जोड़कर न्यूक्लियोटाइड्स को लाने का काम करता है। नकल की लंबाई के इजाफे के दौरान बुलबुले बढ़े जाते हैं और पेचदार जुदा होते जाते हैं। जैसे जैसे डीएनए पेचदार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खोलता है तो सिरका हुआ सिकंजा और पॉलीमरेज यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। इस कांटे में जो निचली लड़ी है वो आगे बढ़ने वाली लड़ी है। इस लड़ी पर मौजूद पॉलीमरेज लगातार दाएं से बाएं चलते जाते हैं और डीएनए बनता जाता है। ऊपरी लड़ी मध्यम या पिछली लड़ी है जिस पर डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बनता जाता है और इन तमाम छोटे टुकड़ों को ओकाजाकी टुकड़े कहा जाता है। डीएनए की आजमाइश के अमल में रहते हुए जब पिछली या धीमी लड़ियों वाले पॉलीमरेज पहले से मौजूद ओकाजाकी टुकड़ों के मुखालिफ आ जाते हैं तो टुकड़े आपस में मिल जाते हैं। नकल डीएनए पॉलीमरेज 3 को डीएनए पॉलीमरेज 1 से तब्दील किया जाता है जो कि एक्सोन्यूक्लियस सरगर्मी को जाहिर करता है। फिर यह आरएनए प्राइमर को ख़त्म कर देता है और डीएनए के 2 ज़मान को डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। दर हकीकत बढ़े हुए और मध्यम पॉलीमरेजेस एक दूसरे के जोड़ा होते हैं। एक मर्तबा पूरा लोनिया कॉपी हो जाए तो 2 नकल कांटे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और डीएनए लाइगेज की मदद से जुड़ जाते हैं। अब आखिर में हमारे पास 2 बेटी डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें से एक वालिदैनी लड़ी जो कि सुरमई रंग में दिखाई गई है वो होती है और एक नई बनी हुई लड़ी होती है जो कि सब्ज रंग की दिखाई गई है और इसी सब को डीएनए की नकल कहते हैं।